मूवी के शुरू में हम एक स्ट्रीट शेफ गाओ को दिखाया जाता है। वो बहुत ही मजेदार किस्म के खाने बनाया करता था। इसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखाया जाता है, मगर वो इसको साफ रखता है और अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार करता है। लेकिन जो कुछ माजी में गाओ के साथ हुआ वो बहुत ही बुरा था। इसके फादर ने सिर्फ इसलिए उसे एक शेफ के साथ छोड़ दिया कि वो कुकिंग कर सके। गाओ ने ये फैसला कर लिया था कि वो एक दिन बहुत बड़ा शेफ बनेगा और हर चीज हासिल करेगा जो वो बचपन में नहीं कर सका। गाओ के फादर एक बहुत ही अच्छे शेफ थे और अब तक के कमाल शेफ बन चुके थे, एक तरह के मास्टर शेफ। इनका बेटा यानी गाओ इनसे बहुत नफरत करता था क्योंकि इसने अपना बचपन अपने फादर के बगैर गुजारा था। वो उन्हें बहुत ज्यादा मिस भी किया करता था, लेकिन इस बात से उसके फादर को कोई फर्क नहीं पड़ता था। दूसरी तरफ गाओ के फादर यानी मास्टर शेफ इस बात से बहुत खुश थे कि दुनिया को नहीं पता उनका एक बेटा भी है, और ये बात गाओ को और उदास करती थी। अब अगले सीन में हमें एक और फेमस, हैंडसम और एक यंग शेफ को दिखाया जाता है। वो बहुत ही अमीर और रॉयल फैमिलीज के लिए खाना बनाया करता था। उसका नाम पॉल होता है। पॉल का ये ख्वाब होता है कि वो अपने फादर के लिए अपनी कंट्री में एक रेस्टोरेंट बनाएगा, इसलिए वो बाहर को छोड़ते हुए और सब ऑफर्स को ना करते हुए अपनी कंट्री में वापस आ जाता है। वहाँ जाकर वो एक मछली बेचने वाले के पास जाता है। इसे कहता है कि मुझे एक बहुत बड़ी मछली दिखाओ, तो मछली बेचने वाला इसे मना कर देता है। अब जैसे ही गाओ इसके पास बड़ी सी मछली लेने आता है तो वो आदमी इसे मछली दे देता है। ये देखकर पॉल को बहुत गुस्सा आता है और वो गाओ को गुस्से से देखता है, जैसे इसे जेलस होके इस आदमी ने मुझे मछली क्यों ना दी। मछली बेचने वाला जब इन दोनों को गुस्से में देखता है तो मछली के 2 टुकड़े कर देता है ताकि इनमें लड़ाई ना हो, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे को गुस्से में घूरते रहते हैं। अब हम पॉल के बहुत ही शानदार और प्यारे से रेस्टोरेंट को देखते हैं जिसकी आज ओपनिंग होती है। वो बहुत साफ सुथरा एडवांस तरीके से बनाया हुआ और बहुत ही खुला रेस्टोरेंट होता है। इसको बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया होता है। पॉल ने जो नया रेस्टोरेंट खोला था वो गाँव के रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने था, जिसे देखकर गाँव के दोस्त बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि ये नया रेस्टोरेंट कस्टमर का सारा ध्यान अपनी तरफ करने वाला था और उन सब लोगों को उनसे छीनने वाला था, और जिस बात का डर होता है वही होता है। सब लोग नए रेस्टोरेंट का टेस्ट चेक करने के लिए उसमें चले जाते हैं, तो गाँव के दोस्त गाँव को सपोर्ट करने के लिए डिस्काउंट ऑफर की अनाउंसमेंट करते हैं जो कस्टमर को वाकई ही अट्रैक्ट करती है, और वो फिर से गाँव के रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ते हैं। इस बात से पॉल के दोस्तों को बहुत गुस्सा आता है और वो इनसे आकर गुस्से में बात करती है कि तुम लोगों के साथ क्या मसला है, हमारी कामयाबी तुम लोगों से देखी नहीं जा रही क्या। फिर आखिरकार दोनों पार्टियों में फैसला होता है कि क्यों ना एक मुकाबला रखा जाए और देखा जाए कि किस शेफ के हाथ में ज्यादा टेस्ट है। अब दोनों को मुकाबले में जबरदस्त हिस्सा लेने के लिए कहा जाता है। पहले तो वो नहीं मानते, लेकिन जब एक दूसरे को देखते तो पहचान लेती है कि इन लोगों का सामना तो इस दिन फिश मार्केट में भी हुआ था। ये लोग मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं। अब टेबल लग जाता है। इस टेबल पर एक बड़ी सी मछली रखी जाती है जिसको इन दोनों ने काटना था। अब सबसे पहले पॉल फिश को काटता है। इसके कांटे बहुत ही आराम से और तेजी से निकालने लगता है। इसका ये तरीका सबको बहुत पसंद आता है। अब वो गाँव की तरफ मछली फेंकता है। गाँव भी मछली को बहुत अच्छे तरीके से काटता है और इसकी स्किन सब लोगों को दिखाता है जिस पर जरा सा भी मीट नहीं होता, तो इसको भी सब लोग बहुत पसंद करते हैं। यदि दोनों की बराबर तारीफ होती है। वहाँ पर एक चेयरमैन भी होता है जो इनसे कहता है कि एक इंटरनेशनल कुकिंग मुकाबला होता है, मुझे लगता है कि तुम दोनों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। अब दोनों को प्रूव तो करना था कि इनमें से कौन सा अच्छा शेफ है, तो दोनों तैयार हो जाते हैं। अब पॉल मीडिया को बताता है कि मैं फ्रांस में कुकिंग करता था और चाइना आकर मैंने महसूस किया है कि अब भी लोग पुराने तरीकों को इस्तेमाल करके कुकिंग करते हैं। जाहिर है ये वो बात इनडायरेक्टली गाँव को ही कह रहा था और उसे देखकर गाँव को बहुत गुस्सा आता है। अब सबको वहाँ पर पता चल जाता है कि पहले इनका आपस में मुकाबला होगा। अगर ये लोग जीत जाते हैं तब ये लोग फाइनल तक पहुँचेंगे और साथ ही साथ सबसे बड़े मास्टर शेफ से मिलने का मौका मिलेगा, और ये मास्टर शेफ कोई और नहीं बल्कि गाँव के फादर थे। उधर गाँव के रेस्टोरेंट में पॉल की दोस्त आती है और गाँव और इसकी दोस्त को पॉल के रेस्टोरेंट में आने का कहती है कि आज का खाना आप हमारी तरफ खाएं। वो दोनों यानी गाँव और उसकी दोस्त पॉल के रेस्टोरेंट तो जाती है, लेकिन इनको खाना पॉल नहीं बल्कि उसकी दोस्त सर्व करती है। देखने में वो खाना एक फ्राइड एग और एक प्लांट जैसा ही लग रहा था, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल अलग था। तो ये देखकर गाँव सोचता है कि वाकई पॉल की कुकिंग बहुत ही मुख्तलिफ है। तो वो सीधा किचन में जाता है और इसको गुस्से से कहते हैं कि पॉल अपना खाना अच्छा दिखाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो कि तुम बहुत अच्छे कुक हो। पॉल चुप रहता है और इससे मीट पकाने का कहता है कि चलो देखते हैं कि कौन ज्यादा अच्छा मीट पका सकता है। गाँव चैलेंज एक्सेप्ट करता है। अब गाँव बहुत ही अच्छे तरीके से मीट पकाता है। वो बहुत मजेदार लग रहा होता है। अब पॉल उसे कहता है कि मैं तुम्हें सेम तरीके से ये डिश बनाकर दिखाता हूँ। पॉल शुरू करता है और सेम डिश बहुत ही थोड़े वक्त में तैयार कर लेता है। जब गाँव उसको सूंघता है तो उसे अपनी डिश में और उसकी डिश में कोई भी फर्क नहीं लग रहा होता, तो वो समझ जाते कि वाकई इसका तरीका बहुत ही मुख्तलिफ है। वो उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब गाँव को कोई कहता है कि इसके फादर इसे बुला रहे हैं। गाँव अपने फादर के पास जाता है और कहता है कि आपने मुझे क्यों बुलाया है जब ये बात आप मानते ही नहीं है कि मैं आपका बेटा हूँ। तो मास्टर शेफ इसे कहते हैं कि मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि दुनिया ये ना कहे कि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए
तुम इंटरनेशनल कंपटीशन तक पहुंच सके, क्योंकि मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम सब कुछ खुद करो। तो गाओ कहते हैं कि डैड मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, और जब मुझे आपकी जरूरत थी तो आपने मेरा साथ नहीं दिया, और अब मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जिसकी वजह से आपने मुझे छोड़ा। अब गाओ वहाँ से चला जाता है क्योंकि इसे अपने डैड की किसी भी बात पर यकीन नहीं होता। अब अगले दिन इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन की सारी तैयारियां हो चुकी होती हैं। मुकाबला करने वाले यानी गाओ और पॉल भी तैयारी करते हैं और टाइम शुरू होता है। पॉल की कोई स्वीट डिश होती है और गाओ की चिकन डिश होती है। दोनों बहुत मेहनत से अपनी डिश तैयार करते हैं। पॉल तो टाइम से पहले ही अपनी डिश तैयार कर लेता है, लेकिन इसके बाद गाओ की भी शानदार डिश तैयार हो जाती है और इसने भी अपना टास्क पूरा कर लिया होता है टाइम पर। जजेस और ऑडियंस बहुत इंप्रेस होते हैं और अब इनकी डिशेस को टेस्ट किया जाता है और दोनों को सेम पॉइंट्स आते हैं, क्योंकि जजेस को इनके खानों में इतना डिफरेंस नहीं लग रहा था, यानी दोनों की डिशेस बहुत ही मजेदार थी। फिर स्टेज पर एक जज आता है इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कहता है कि नो डाउट दोनों की डिशेस के टेस्ट बहुत ही आला थे, लेकिन टाइम मैनेजमेंट मुझे पॉल की अच्छी लगी, इसलिए ये मुकाबला पॉल ने अपने नाम कर लिया। पॉल यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होता है। गाओ क्योंकि मुकाबला हार चुका था तो वो बहुत ज्यादा उदास होने की वजह से अपने घर भी नहीं जाता और वीडियो गेम्स खेलने के लिए चल पड़ता है। वो कई दिन तक अपना टाइम यूं ही गुजारता रहता और एक दिन इसके पास वही शेफ आता है जिनके पास इसने अपना बचपन गुजारा। इसी के पास गाओ के डैड उसे छोड़कर गए थे। वो उसे समझाते हैं कि देखो गाओ की हार जीत तो इंसान की जिंदगी का हिस्सा होती है। अगर आज तुम नहीं जीत सके तो जरूरी नहीं है कि कल भी नहीं जीत सकोगे। लेकिन गाओ घर जाने के लिए तैयार ही नहीं था। इसे बहुत समझाने के बाद कन्विंस कर लिया जाता है कि इसे अपने घर जाना होगा और अगले मुकाबले के लिए तैयारी करना होगी। अब पॉल बहुत ज्यादा खुश होने की वजह से अपने रेस्टोरेंट जाता है। वो बहुत इंजॉय करता है। इसके सामने इसके दोस्त बैठे होते हैं तो बातों बातों में इसके दोस्त इसे कहते हैं कि पॉल तुम अपनी दोस्त को चांस क्यों नहीं देते हो, वो इतने टाइम से तुम्हारे साथ है और एतबार करो, इसे इजाजत दो कि वो इंटरनेशनली तुम्हें रिप्रेजेंट कर सके, तुम्हारे रेस्टोरेंट का नाम ऊंचा कर सके। तो पॉल उसे कहते हैं हाँ वो मेरी अच्छी दोस्त जरूर है, इस बात से मैं मना नहीं किया, लेकिन यार इसे खाना तक पकाना नहीं आता, वो कैसे मेरे रेस्टोरेंट को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकती है। इसका दोस्त और बातें करने लगता है। इसकी बातों से ये लग रहा होता है जैसे ये इसकी दोस्त के साथ मिला हुआ है और इनके दिल में लालच आ रहा है। तभी वहाँ पर पॉल की वही दोस्त आती है और इनके सामने 2 सूप के कप्स रखती हुई कहती है कि पॉल क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इनमें से किस में नमक ज्यादा है। तो यहाँ पर पॉल खामोश हो जाता है क्योंकि इसमें टेस्ट करने की एबिलिटी नहीं होती। उसके टेस्ट बड्स ऐसा कर ही नहीं सकते थे और ये कुदरती था, जिसकी वजह से पॉल को बहुत दुख होता है कि उसकी अपनी दोस्त ने इसके बाकी दोस्तों के साथ मिलकर उसे चीट किया और धोखा दिया। तो इसकी दोस्त कहती है क्या हुआ पॉल, तुम समझते हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये तुम्हारी गलत फहमी थी, आजकल ऐसा कहाँ होता है। मैंने तुमसे सिर्फ दोस्ती इसलिए की थी ताकि तुम्हें इस्तेमाल करके इंटरनेशनल कंपटीशन में जा सकूं। वैसे जाना तो मेरे लिए मुमकिन ही नहीं था, लेकिन आज तक जो मैंने तुम्हारा राज रखा उसके बदले में तुमने मुझे क्या दिया कि तुम मुझे ऑफर भी नहीं कर सके। लेकिन अब नहीं, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी क्योंकि अब मैं तुमसे मुकाबला करना चाहती हूँ। अब यहाँ पर एक और बड़ी बात रिवील होती है कि पॉल की दोस्त पॉल के दोस्त से ही मिलकर पॉल को चीट कर रही थी, क्योंकि वो दोनों अब रिलेशनशिप में थे और पॉल के खिलाफ ही एक साजिश कर रहे थे कि पॉल के रेस्टोरेंट को बेच देंगे और इनसे जो पैसे आएंगे उसे अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन पॉल भी ऐसा नहीं होने देना चाहता था। पॉल बहुत उदास हो जाता है और अपने रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। रात हो चुकी होती है और वो बाहर बैठकर ड्रिंक करने लगता है। तभी इसे गाओ भी देख लेता है और इसके पास आकर कहते हैं कि तुम उदास क्यों बैठे हो यार, तुम तो जीत चुके हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। पॉल इसे कहते हैं कि जीत तो चुका हूँ पर हार भी बहुत कुछ चुका हूँ। खैर तुम छोड़ो, तुम्हें एक बात बताता हूँ, सामने एक पोस्टर देख रहे हो, वो गाओ के फादर यानी उस मास्टर शेफ की तस्वीर होती है। तो पॉल उसकी तरफ इशारे करके कहता है ये मेरी आइडियल है, मैं चाहता हूँ मैं इनकी तरह बनूं। तो गाओ आगे से मुस्कुराता है और कहता है पॉल ये मेरे फादर है, तुम यही सोचते हो ना कि ये अच्छे इंसान है और तुम इनके जैसे बनो, तो मैं तुम्हें बताऊंगी ये मेरे फादर दिल के बहुत बुरे हैं। और इसे अपने माजी की कहानी बताने लगता है कि उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया। पहले तो पॉल कहते हैं गाओ तुम मजाक कर रहे हो यार, बस कर दो। लेकिन गाओ इसे बताते है कि नहीं, वो मुझे बचपन में वाकई ही छोड़ गए थे, सिर्फ इसलिए कि मैं इनके पेशे को अपनाना नहीं चाहता था। मैंने अपना सारा बचपन इनके बगैर गुजारा है। तो पॉल कहते हैं कि अच्छा उदास नहीं हो, हम क्या कर सकते हैं। तो गाओ से कहता है कि बोतल्स फेंक सकते हैं। तब वो दोनों खाली बोतल्स उस पोस्टर की तरफ फेंकने लगते हैं। वो बहुत ही खुश होते हैं। यहाँ पर इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। पॉल जब वहाँ से अपने रेस्टोरेंट वापस जाता है तो देखता है कि उसके दोस्त उसके रेस्टोरेंट का सौदा कर रहे होते हैं। तो पॉल इनसे कहता है कि ये क्या हो रहा है, तुम लोग मेरी इजाजत के बगैर ऐसा नहीं कर सकते हो। तो इसके दोस्त इससे कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि इंटरनेशनल कंपटीशन में तुम अपने साथ किसको लेकर जाओगे, क्योंकि दूसरे राउंड में तो अकेले नहीं पका सकते, आपके साथ आपका पार्टनर होना लाजमी होता है। क्या तुम अपने दोस्त को लेकर जाओगे। तो पॉल कहते हैं कि मेरा दिमाग खराब नहीं है, मैंने फैसला कर लिया कि मैं किसे अपने साथ लेकर जाऊंगा जो कि वाकई डिजर्विंग है। पॉल यहाँ पर गाओ का नाम लेता है। तो ये सुनकर उसके दोस्त काफी जेलस होते हैं और इनमें से एक कहता है कि पॉल याद रखना तुम्हारा कैरियर
वेजिटेरियन मिट्टी में मिल जाएगा। तो पोल उसे अपने सर से मारता है और उन सबको वहाँ से भगा देता है। जब ये सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं तो गाँव का वही गार्डियन शेफ पोल से कहता है कि पोल वाकई तुमने ये सोचा है कि गाँव को अपने साथ लेकर जाओगे? तो पोल कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और साथ ही वो गाँव के कंधे पर हाथ मारता है और कहता है कि हाँ ये डिजर्विंग है। वो सब बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर मुकाबले की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दोनों में ये फैसला होता है कि पोल गाँव को अपने नए तरीके भी सिखाएगा, जबकि गाँव पोल को अपने पुराने तरीके सिखाएगा जिससे वो कुकिंग करते हैं। गाँव पोल से कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, अगर तुम्हारे टेस्ट बड्स काम नहीं करते तुम्हारा टेस्ट वापस लाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो उसे समझाता रहता है कि इस तरह करो। पोल भी उसे अपने नए तरीके सिखाता रहता है। यहाँ पर इन दोनों का बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। ये रोज खाना बनाने की प्रैक्टिस करते और साथ साथ डांस करते हैं, गाना गाते और बातें भी करते, और अब इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। अब वो दिन भी आ जाता है जब इंटरनेशनल कंपटीशन का राउंड 2 स्टार्ट होता है। ये दोनों अपनी डिश बहुत अच्छे तरीके से बनाने लगते हैं और बहुत कम वक्त में बहुत अच्छी स्वीट डिश तैयार कर लेते हैं, जो कि जजेस को इतनी ज्यादा पसंद आती है कि वो कहते हैं कि हमने आज तक इतनी अच्छी डिश नहीं खाई। और ये राउंड ये दो जीत जाते हैं और सही कहा जाता है कि इत्तेफाक में बरकत है। इसके बाद तीसरा राउंड शुरू होता है और जो कि कुछ दिन के बाद था, और ये मुकाबला इनका उसी मास्टर शेफ यानी गाँव के फादर के साथ था। और यहाँ पर पोल गाँव से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इस मुकाबले को जीत सकते हो, तो तुम चले जाना। गाँव पोल से कहता है कि तुम बहुत अच्छे शेफ हो, तुम्हें तो एडवांस तरीकों का भी पता है, तो तुम मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो पोल कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो मैंने अपने फादर का ड्रीम पूरा किया है अपना रेस्टोरेंट बनाकर, तो तुम भी अपने फादर का ड्रीम पूरा करो। वो तुम्हें एक बहुत ही अच्छा शेफ देखना चाहते थे, तो तुम उनके सामने जाकर कुकिंग करो और उन्हें प्रूव करो कि तुम बहुत अच्छे शेफ बन सकते हो। गाँव मान जाता है और पोल का शुक्रिया अदा करता है। अब तीसरा और आखिरी राउंड स्टार्ट हो चुका होता है। दूसरी तरफ मास्टर शेफ भी अपनी डिश बनाने लगता है। अब गाँव भी शुरू हो जाता है, लेकिन शुरू होने से पहले उसे अपने बचपन की कुछ यादें आने लगती हैं। यहाँ पर उसके फादर उसे छोड़कर गए थे और काफी बच्चे उसे बुली किया करते थे। वो उन्हें बहुत याद करता है और उन्हीं यादों में खो जाता है। इसके फादर इसके मुंह पर आके पानी गिराते और कहते हैं कि अपना काम शुरू करो। तब गाँव यहाँ पर कुछ बनाना शुरू करता है। दूसरी तरफ गाँव के फादर यानी वही मास्टर शेफ बहुत ही ज्यादा मजेदार स्वीट डिश बनाते हैं, जैसे आग लगी और इसमें से एक फूल निकल रहा हो। इस फूल का बहुत ही आला टेस्ट होता है, जजेस को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और जब गाँव की बारी आती है कि वो अपनी डिश दिखाए कि उसने क्या बनाया है, तो वो एक बाउल में नूडल्स बनाकर अपने फादर के पास जाते हैं और उनको दिखाता है। मास्टर शेफ उसे टेस्ट करते हैं तो वो नूडल्स उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, और ये वही नूडल्स होते हैं जिनकी वजह से गाँव को उनके फादर से डांट पड़ती थी कि तुम नूडल्स भी नहीं बना सकते। और आज गाँव ने इतने मजेदार नूडल्स बनाए थे कि उसके फादर उसे खाना ही नहीं छोड़ते और नूडल्स को खाते ही जाते हैं। वो अपने बेटे को रोककर कहते हैं कि शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छे नूडल्स बनाए हैं। वो यहाँ पर काफी इमोशनल हो जाते हैं, तो ऑडियंस को भी पता चल जाता है कि एक तो इनका सरनेम सेम है और इन दोनों का रवैया देखकर यही लगता है कि ये बाप बेटा है। यहाँ पर गाँव का भी ख्वाब पूरा हो चुका था, उनके फादर का भी। और अब उधर हम रेस्टोरेंट पे देखते हैं कि पोल और गाँव अब साथ काम करते हैं और इनकी ऑडियंस पहले से कई ज्यादा है, यानी इनके पास और भी ज्यादा कस्टमर आते हैं। लोगों को इनका खाना बहुत पसंद आता है और उनके रेस्टोरेंट में अब बहुत ही लोग होते हैं। इसी के साथ यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।